हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम गए हैं जंगल में बेरगिल, पहाड़ी बेरगिल। और हम गए हैं आज तोड़ खोदने के लिए। और ये हमारे चाचा तोड़ एक्सपर्ट, और ये हमें बताएंगे कि तोड़ की बेल कैसी खोदनी है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तोड़ की बेल है और कहाँ से खोदा जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर इसका अंदाज़ा इस वजह से लगाया जाता है कि ये उसकी पत्तियां हैं, ऐसी पान की तरह होती है। और ऊपर झाड़ी पे अभी पीली पत्तियां, उनके फल भी होते हैं। मैं अपने हाथ से इसको खींच के दिखा रहा हूँ। ये पान की तरह पत्तियां होती हैं इसकी, और इसमें झालरनुमा इसके फल लगे रहते हैं। दूर से ही पहचाना जाता है। और यहाँ पे एक जड़, यहाँ पे 2-3 जड़ यहाँ बता रहे हैं। और जैसे ही हम इसको खुदान शुरू करेंगे, ये आई इतनी मोटी जड़ है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 किलो के बीच तोड़ निकलेगा। फिर यहाँ पे है एक ही जगह में हमें बहुत सारे वेल निकल गए। इसमें क्या होता है कि मेहनत कम करनी पड़ती है, बहुत सारी मोटी वेल है और ऊपर झालर फैला हुआ है। और चचा लग गया है साफ़ सफाई करने से पहले कि झाड़ी साफ़ करें। और ये हमारे कुदाल है, इससे हम खुदाई करेंगे ताकि आँख में और हाथ पर चोट ना लगे। एक ये मिल गई, कम से कम एक ही जगह में हमें 5-6 बेल मिल गए हैं। हम इसकी खुदाई करेंगे। हमने एक दराती लोहे की और 2 बोसी और खाने पीने का सामान। ये हमारे साथ डॉगी भी अपना साथ में आया हुआ है। और तो हम करते हैं शुरुआत, खुदाई की शुरुआत करते हैं। और हम दिखाएंगे तोड़ कैसे निकाला जाता है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, पूरे जंगल में खोदना पड़ता है। बहुत गड्ढे में ये निकलते हैं और खाने में और विटामिन सी भरपूर, फाइबर से भरपूर ये तोड़। और मेहनत भी बहुत सारी लगती है। चाचा खुदाई कर रहे हैं, मैं उनके साथ पे हूँ। और कुदाल, और कहीं कहीं तो संभल की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ संभल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों आराम से खोद रहे हैं। अरे भाई, ये क्या, इतनी आसानी से तोड़ निकलता नहीं, खोदते ही तोड़ निकल गया और टूट के नीचे मिट्टी के साथ चले गई। चाचा इसको ढूंढ रहे हैं और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ऊपर कैसे खोदा, क्योंकि कमर कमर तक गड्ढा बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। आज तो बहुत जल्दी से ऊपर ही मिल गया है और खुशी का ठिकाना नहीं। और मैं भी ढूंढने में लग गया हूँ, क्योंकि चाचा दूसरी बेल से और मैं दूसरी बेल से खोद रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इतना मोटा सा निकल गया है। और आगे आगे वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे। आज दिन भर का यही हमारा मेहनतना है। और खोदेंगे और खाना भी लेके आएंगे। देख रहे हैं कट्टे के पास सबने खाना रखा हुआ है। फिर से खुदाई शुरू कर दी है। चाचा इस वाली बेल पे लगे हैं और मैं बगल वाले बेल पे, लेकिन मिट्टी एक साथ आने की वजह से तो हम पहले एक को निकाले। खोदते हुए देखो आप, यहाँ पर तरोड़ दिखाई दिया है। लेकिन पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि पहली बार इतनी जल्दी से तरोड़ निकल गया। नहीं तो हमने गड्ढे इतने गहरे बना रखे हैं कि जहाँ तरोड़ निकलता था, लेकिन यहाँ पे तो 1.5 फीट खोदने में सांप की तरह निकला तरोड़। बहुत अच्छा, दिखाओ जरा मुझे भी। वाह, ये तो सांप की तरह बिल्कुल घुमा फिरा है। अब इसको डालते हैं हम साइड में। बहुत अच्छा, मेहनत कम करनी पड़ी और फल पहले मिल गया। और चाचा एक्सपर्ट है इस चीज़ की तो। और मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इसको। फिर से मैं दूसरी वेल पर खुदाई करने लग गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो मोटा मोटा वेल है, ये तरोड़ का है। जंगली तरोड़ बोलते हैं इसको, कई लोग जानते होंगे इसको। बाकी बहुत लोगों ने खाया भी होगा, बहुत अच्छा स्वाद रहता है। और इसको हम जैसे खोद के पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे कैसे बनता है, कैसे भुना जाता है, कितना स्वादिष्ट होता है। अभी हम काम कर रहे हैं। पेड़ों के पास थोड़ा खोदने में कठिनाई होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारी मोटी जड़ें लगी हुई है और खोदने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हाथ पे लग जाती है कभी कभी, क्योंकि कुदाल फंस जाता है। और दराती इसीलिए चाहिए होती है कि इसको काट के जड़ों को अलग किया जाए और कम से कम जड़ों को नुकसान पहुँचाया जाए। जहाँ जितनी जगह में तोड़ निकल रहा है उतनी जड़ें काटते हैं, क्योंकि ज़्यादा जड़ काटने से पेड़ सूख भी सकता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर खुदाई शुरू है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है वाकई में, क्योंकि मिट्टी पत्थरों का ही ज़्यादा यहाँ पे काम रहता है। और हम दो मिल के काम कर रहे हैं। एक थक जा रहा है तो एक काम कर रहा है, हम दोनों मिलजुल के कर रहे हैं। और जितना भी हमारे पास तरोड़ यानी तोड़ आएगा, हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। और ये खुदाई फिर से शुरू।
चाचा बता रहे हैं कि कैसे खोदा जाता है, कैसे। ये पुराना जो तरुड़ है, क्योंकि मैंने तरुड़ में ये देखा कि हर साल नया आता है, ऐसा नहीं कि दूसरा फल। फिर से दूसरे गड्ढे में हमने तीसरे तरुड़ दिखा दिया। लेकिन एक चीज़ ये बात है कि यहाँ पे आज बहुत ही ऊपर में तरुड़ हमें मिल जा रहा है। कभी मौका मिलेगा दूसरी वीडियो बनाएंगे तो हम दिखाएंगे तरुड़ कितने गड्ढे में निकलता है। कम से कम इंसान अंदर तक घुस जाता है, इतना बड़ा गड्ढा बनाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा यहाँ छाया होने की वजह से थोड़ा ऊपर पर ही है, ज़्यादा खोदना नहीं पड़ रहा है। लगातार खुदाई चल रही है, कम से कम आधा पौन घंटा हमें यहाँ हो गया है। अभी हमने नाश्ता करके आए थे, खाना हम लंच से थोड़ा बाद करेंगे। और यहाँ पर पत्थर लग गया, अब हम पत्थर के पीछे लगे हैं। बहुत बड़ा पत्थर है, लगता है कुदाल से ही निकल गया। और ये कुदाल से हमने इसको निकालने की कोशिश की और निकल गया। और जैसे ऊपर किया तो ये सफ़ेद सफ़ेद रंग का तरुड़। वाह भाई, आज तो मज़े आ गए। जहाँ खोदो, जितना खोदो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। अच्छा बात है। ये शिवरात्रि के अवसर पर इसको ज़्यादा लोग खोदते हैं। ये जो पुराना तरुड़ है ये इस प्रकार है, सूख गया है। और ये नया तरुड़ है। ये एक तरुड़ बोलते हैं, तब मैं तोड़ करके बोलते हैं। इसके बाहर की जो परत होती है बिल्कुल देख रहे हैं आप, पीली और मोटी परत होती है। खाने में थोड़ा कड़क सी होती है ये, और बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको मिट्टी में होने के, पत्थर और मिट्टी में होने की वजह से थोड़ा इसका शेप अदरक की तरह या पिसता हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं ज़्यादा जहाँ गहरी मिट्टी और भुरभुरी मिट्टी वहाँ बहुत मोटे मोटे तरुड़ निकलते हैं और सफ़ेद रहते हैं जड़ों वाले। चाचा बार बार निकाल रहे हैं और काफ़ी मात्रा में निकल चुका है। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। भाई इतना, ये देखो, कम से कम 5 किलो। इतना आसान नहीं होता है, खुदाई भी करनी है, कैमरा भी सेट करना है। और आप देख रहे होंगे एक से एक सेट। कभी चाचा कैमरा पकड़ ले, कभी मैं पकड़ रहा हूँ। खुदाई हम कट्टे में डालने लग गए। हमने सीमेंट का कट्टा लेके आए थे और ये कहा था कि इसको भर के ले आएंगे। अब देखते हैं शाम घर जाने तक कट्टा भरता है नहीं भरता है। ये सांप बिल्कुल एकदम से घुमावदार, इसको भी मैं कट्टे में डालता हूँ। अब मैं चले गया दूसरी जगह। यहाँ तो पूरा हो गया, अब हम जाएंगे दूसरी बिल को खोदने के लिए। यहाँ भी हम सफाई करेंगे ताकि झाड़ियाँ हमें वो नुकसान ना पहुँचा और खोदने में आसानी हो। चाचा इधर आती से टहनियाँ काट रहे हैं और मैं खुदाई शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि चाचा थोड़ा तबे में रेस्ट के लिए कह रहा हूँ उनको। लेकिन वो मानते नहीं है, बोला जितनी जल्दी हम खुदाई करेंगे। चलो फिर से खुदाई शुरू। देखो भाई, कभी भी जंगल के आसपास खुदाई कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं बंदर जानवर पशु पक्षी आपको नुकसान ना पहुंचाए। फिर से खुदाई हार्ड हो गई है और फिर से तरुड़ दिखने लग गए हैं। आज तो मज़े ही मज़े हैं हमारे। मेहनत बहुत ना के बराबर मेहनत लग रही है। फिर से पेड़ की जड़ है, थोड़ा खोदने में कठिनाई है। और तरुड़ ये कुदाल से कट कट के निकल रहे हैं। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी ऊपर निकल जाए, लेकिन ऐसा भी होता रहा। प्रकृति का है भाई, मिट्टी है, जहाँ की उपजाऊ मिट्टी वैसे हमें फल मिल रहा है। कंदमूल एक प्रकार का, एक कंदमूल फल है। इसे हमारे यहाँ बहुत पहले से खोदा जाता था। हमारे पूर्वज, हमारे बाकी लोग, हमारे यहाँ एक बंदराजी समुदाय के लोग इसकी खुदाई करते थे और गांव में बेचने आते थे। और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, उन लोगों का खाना ही यही रहता था। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को खोदना सीखा और काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी खा सकता है, कोई भी खोद सकता है, मेहनत ज़रूर लगती है। अब यहाँ खुदाई पूरी होने के बाद फिर से हम कट्टे के पास गए। जितना माल हमारे पास है हमने कट्टे पे रखा है और फिर एक बेल यहाँ पे, फिर इसकी खुदाई शुरू की। फिर यहाँ तरुड़ निकली। इस बार हमने थाली में रखने की कोशिश की। कम से कम 2 से 3 किलो यहाँ पर भी निकल गया। और मैं अपने हाथ में, खुशी काफ़ी है, हाथ पे लेके जा रहा हूँ और कट्टे पे डालते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे। ये हमारा कट्टा है, आधा तो हो ही गया है और इसको भी डालेंगे। लो भाई, भर भर के तरुड़। फिर से खुदान शुरू की। एक गड्ढा यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी कंजेस्टेड जगह थी और कैमरा अंदर डाल के मैं खुदाई कर रहा हूँ। मैं भी निकालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बचपन में जब गाय बैलों के साथ जाता था तो मैं छोटे छोटे खोदता था, खोदते खोदते बन गया। तो इस बार मैं खास तोड़ों के लिए भी आया हूँ यहाँ। और ये खुदाई की बहुत कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पर तो बहुत कम निकला क्योंकि नीचे पत्थर लग गया था और तोड़ अंदर चले गया। शाम होने की वजह से ज़्यादा नहीं निकाला यहाँ से, कम 1 या 1.5 किलो ही निकाला।
और लास्ट तरुण है ही, उसके बाद हम घर को जाएंगे और इसकी सफाई भी करनी होगी। और कल शिवरात्रि का त्यौहार है, तो भाई सभी लोगों को गाँव घरों में बांटना पड़ता है, इसको भूनना पड़ता है, फल के रूप में लेना पड़ता है। लो चाचा आप खोद लो, मैं थोड़ा वीडियोग्राफी करता हूँ। इतने कम निकले हुए हैं, चाचा बहुत मेहनती हैं। ये भी भर चुका है, लो इसमें डालते हैं। कम से कम हमारे 10 से 12 किलो के करीबन हमने खोद दिया है, कट्टा तो भरा नहीं। शाम होने लग गई है, घर पर पहुंच गए और इतने सारे तरुड़ हैं। अब आधा चाचा ले जाएंगे, आधा मैं। ये बिल्कुल एक नंबर। उसके बाद भाई धुलाई करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इतने साफ करके धुले, नहीं तो इसमें पत्थर मिट्टी काफ़ी रहती है, तो नुकसान होता है मुँह को भी पेट को भी। मैंने धुलाई की, सिंगाड़े की तरह दिख रहा है, स्वाद में भी ये सिंगाड़े की तरह होता है, इससे भी अच्छा स्वाद होता है। कभी आप मिलो, हम खिलाएंगे आपको। और तो भाई ईजा ने बनाया है बिल्कुल बढ़िया सा फ्राई, आप जीरा धनिया और बहुत सारी चीज़ें डाल के, और इतना लबालब कटोरी पे आ गया। आप इसका स्वाद लो, और बिल्कुल स्पाइसी और बिल्कुल चटपटा सा, आप भी इसका स्वाद लो। धन्यवाद, देखते रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।